रॉयल एनफील्ड की गोरिल्ला 450 अभी रिसेंटली मार्केट में आई थी और उसका एक डिटेल्ड रिव्यू भी चैनल के ऊपर है जो आप देख सकते हो। लेकिन गोरिल्ला 450 का जो प्राइस है उसी प्राइस के आसपास में होंडा की CB300R भी आती है और ट्रैम्प की स्पीड 400 भी आती है। तो इन तीनों बाइक्स में से कौन सी बाइक बेटर है, कौन सी बाइक बेस्ट रहेगी? हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। मेरा नाम है दीपक, वेलकम बैक टू K2K मोटो व्लॉग्स। आज की इस वीडियो में इन तीनों बाइक्स को हम कंपेयर करेंगे। मैंने जो इन तीनों बाइक्स को एक्सपीरियंस किया है, मुझे जितनी नॉलेज है उसके बेसिस पे मैं आपको बताऊंगा। ट्रैम्प स्पीड 400 मैं ओन कर चुका हूँ, लगभग 6 से 8 महीने के आसपास मैंने उस बाइक को राइड किया था। और CB300R अभी करंटली मैं ऑन करता हूं और गोरिल्ला 450 मैं बाइक की टेस्ट राइड लेके देख चुका हूं। बाइक को करीब मैं 15 से 20 किलोमीटर के आसपास राइड कर चुका हूं। सो मैंने तीनों बाइक्स को राइड किया है, तीनों बाइक्स को फील कर चुका हूं मैं। उसी के बेसिस पे मैं आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले CB300R के बारे में हम बात करते हैं। तो देखो यार, 300R का सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि इस बाइक की इंजन रिफाइनमेंट बहुत अच्छी है, इंजन स्मूथनेस बहुत अच्छी है, इंजन रिलायबिलिटी आपको बढ़िया देखने को मिल जाएगी। यानी कि CB300R का जो बेस्ट चीज़ है वो है उस बाइक का इंजन आपको सबसे रिलायबल मिल जाएगा। यानी कि जो सिंगल सिलेंडर वाली सेगमेंट है इंडियन टूलर मार्केट में, वो चाहे कितने भी सीसी की हो, सिंगल सिलेंडर सेगमेंट में CB300R से ज़्यादा रिलायबल कोई भी मशीन मार्केट में नहीं है और उससे ज़्यादा रिफाइनमेंट और स्मूथ इंजन किसी भी बाइक के अंदर नहीं है। इंजन तो चलो ठीक है, लेकिन CB300R की हैंडलिंग भी काफ़ी अच्छी है। ट्रैफिक में उसको मैनूवर करना बहुत ही ईजी है और चाहे आप हाईवे पे राइड करो, चाहे आप सिटी में राइड करो, CB300R बहुत प्यार से चलती है और हैंडलिंग बहुत प्यारी है इस बाइक की। लेकिन CB300R की सबसे बड़ी कमी है इलेक्ट्रॉनिक फीचर्स। बाइक के अंदर जो बेसिक ट्रैक्शन कंट्रोल होना चाहिए वो भी नहीं है, राइड बाय वायर टेक्नोलॉजी भी नहीं है, बस असिस्टेंट स्लिपर क्लच है और उसके साथ में ड्यूअल चैनल ABS है और IMU टेक्नोलॉजी है, जिसकी वजह से ABS की कैलिब्रेशन अच्छी है। सो CB300R के अंदर एडवांस फीचर्स आपको नहीं मिलेंगे। CB300R एक रो मशीन है जिसके अंदर आपको पावर अच्छी मिल जाएगी, इनिशियल एक्सेलरेशन अच्छा मिल जाएगा। CB300R की एक और कमी ये है कि इस बाइक को आप अकेले ही राइड कर सकते हो, यानी कि पिलियन सीट उतनी ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है। सिटी में थोड़ा बहुत आपके साथ पिलियन राइड कर सकता है, लेकिन लॉन्ग हाईवे राइड्स तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता, क्योंकि जो सीट है वो थोड़ी सी ऊंची भी है और जो फुट पैक्स के बीच में और सीट के बीच में जो गैप है वो बहुत कम है, तो पिलियन कंफर्टेबली बैठ ही नहीं पाता है इस बाइक में। तो बेसिकली CB300R एक सिंगल राइडर के लिए ही बनी है। अब ट्रैम्प स्पीड 400 के बारे में बात करें तो ट्रैम्प स्पीड 400 का सबसे बेस्ट पार्ट है इस बाइक के सस्पेंशन, ब्रेकिंग सिस्टम और बाइक की हैंडलिंग। ये तीन चीज़ें बाइक की सबसे ज़्यादा अच्छी हैं। यानी कि सेगमेंट में आप चाहे 250 सीसी से लेके 400 450 सीसी से किसी भी बाइक से कंपेयर कर लो, जो ट्रैम्प स्पीड 400 है उसके सस्पेंशन की ट्यूनिंग बहुत अच्छी है, सस्पेंशन बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है और बाइक के ब्रेक्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। उसी के साथ में बाइक की हैंडलिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है। जो ट्रैम्प स्पीड 400 है उसकी हैंडलिंग कहीं ना कहीं CB300R से भी थोड़ी सी बेटर है और सस्पेंशन तो बहुत ज़्यादा बेटर है CB300R के मुकाबले। और स्पीड 400 के ब्रेक्स भी CB300R से कहीं ज़्यादा अच्छे हैं। और स्पीड 400 के अंदर सिंगल पीस सीट है, पिलियन के लिए बैठने के लिए स्पेस बहुत अच्छा है, तो दो लोग आराम से शॉर्ट राइड भी कर सकते हैं, सिटी में राइड कर सकते हैं और लॉन्ग हाईवे राइड्स भी बड़े प्यार से कर सकते हैं। स्पीड 400 के अंदर एडवांस फीचर्स की भी कोई कमी नहीं है, क्योंकि उसके अंदर राइड बाय वायर टेक्नोलॉजी भी है, असिस्टेंट स्लिपर क्लच भी है, डुअल चैनल ABS भी है, ट्रैक्शन कंट्रोल भी है। सो बेसिक जो इलेक्ट्रॉनिक फीचर्स आजकल सभी बाइक्स के अंदर आ रहे हैं वो स्पीड 400 के अंदर आपको मिल जाएंगे। स्पीड 400 के अंदर जो कमी है वो है वाइब्रेशंस। 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से लेके 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे आप जब बाइक को राइड करते हो तब बाइक के अंदर वाइब्रेशंस फील होते हैं, जो हैंडल बार के ऊपर भी हैं और फुट पैक्स के अंदर भी हैं। हालांकि वो वाइब्रेशंस आपको बहुत ज़्यादा परेशान तो नहीं करेंगे, लेकिन जैसी फीलिंग CB300R के अंदर राइड करते हुए आती है 100 से 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे, वो फीलिंग आपको ट्रैम्प स्पीड 400 के अंदर नहीं आएगी। उसके अंदर वाइब्रेशंस थोड़ी सी ज़्यादा हैं। सो CB300R के जितना रिफाइंड इंजन नहीं है, उतना स्मूथ इंजन नहीं है, लेकिन पावरफुल बहुत ज़्यादा है। तो टॉप एंड आपको स्पीड 400 के अंदर थोड़ा सा बेटर मिल जाएगा, लेकिन इनिशियल एक्सेलरेशन CB300R के अंदर थोड़ा बेटर है। और प्राइस की बात करें तो CB300R का एक शोरूम प्राइस 2,40,000 रुपये है, लेकिन ट्रैम्प स्पीड 400 का एक शोरूम प्राइस 2,24,000 रुपये है, क्योंकि इनका जो 10,000 का डिस्काउंट ऑफर था वो भी 31 अगस्त तक चल रहा है। अब आते हैं रॉयल एनफील्ड की गोरिल्ला 450 पे। और इस बाइक का जो सबसे बेस्ट पार्ट है वो है इसका इंजन। CB300R के जैसे ही गोरिल्ला 450 का यार इंजन बहुत ज़्यादा स्मूथ है, काफ़ी रिफाइंड है। रिलायबल है कि नहीं वो तो हमें आने वाले टाइम पे पता चल जाएगा, लेकिन हिमालयन ऑलरेडी मार्केट में काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो अभी तक इंजन काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि हिमालयन के इंजन में अभी तक कोई इशू आया नहीं है और इंजन की रिफाइनमेंट और स्मूथनेस आप फील कर सकते हो। जो आप टेस्ट राइड बाइक की लोगे तब आप देखना बाइक बहुत ज़्यादा आपको स्मूथ लगेगी। और मैंने ये बात वीडियो के अंदर भी बताई है कि रॉयल एनफील्ड गोरिल्ला 450 का जो इंजन है वो जैपनीज इंजन के जैसा लग रहा है, क्योंकि वो किसी भी एंगल से ऐसा नहीं लग रहा कि रॉयल एनफील्ड का इंजन हो। हिमालयन के अंदर लो एंड टॉर्क उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन गोरिल्ला 450 के अंदर लो एंड टॉर्क आपको अच्छा मिल जाएगा। तो इंजन के अंदर वाइब्रेशंस आपको बहुत कम देखने को मिलेंगी। और एक और सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि गोरिल्ला 450
5000 आरपीएम पे ही 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे आप क्रूज कर सकते हो। लेकिन CV300R और ट्रैम स्पीड 400 6000 आरपीएम पे 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे आप क्रूज करोगे। सो जो हिमालयन की 450 है उसका इंजन थोड़ा ज़्यादा अच्छा है, पावर भी अच्छी प्रोड्यूस करता है, उसके साथ में टॉर्क भी ज़्यादा अच्छा है। इसी वजह से गोरिल्ला का इनिशियल एक्सेलरेशन भी अच्छा है, मिड रेंज भी अच्छी है और टॉप एंड परफॉर्मेंस तो बाइक की बहुत ज़्यादा अच्छी है ही। एक पॉइंट ये भी है कि गोरिल्ला 450 के अंदर स्पीड एरर बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन ट्रैम स्पीड 400 के अंदर आपको स्पीड एरर काफ़ी ज़्यादा मिल जाएगा। यानी कि 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे जाने के बाद या उससे ऊपर जाने के बाद स्पीड 400 के अंदर जो स्पीड एरर है वो काफ़ी ज़्यादा है, 15 से 20 किलोमीटर पर आवर का स्पीड एरर उसके अंदर है। और जो CV300R है उसके अंदर भी स्पीड एरर आपको थोड़ा सा देखने को मिल जाएगा। लेकिन जो गोरिल्ला 450 है उसके अंदर बिल्कुल एक्यूरेट स्पीड है, बिल्कुल भी स्पीड एरर नहीं है। लेकिन गोरिल्ला 450 की हैंडलिंग उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है जितनी CV300R की और ट्रैम स्पीड 400 की है। गोरिल्ला 450 के ब्रेक्स भी उतने ज़्यादा अच्छे नहीं है जितने ट्रैम स्पीड 400 के हैं। तो मोटे मोटे तौर पे गोरिल्ला 450 का इंजन काफ़ी अच्छा है, कंफर्टेबल भी है बाइक और सीट भी ठीक ठाक है, लेकिन सीट पे स्पेस बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। CV300R की पिलियन सीट तो बिल्कुल ही कंफर्टेबल नहीं थी, लेकिन स्पीड 400 की पिलियन सीट थोड़ी ठीक ठाक है। लेकिन जो गोरिल्ला 450 की पिलियन सीट है वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं रहने वाली है, यानी कि लॉन्ग हाईवे राइड्स गोरिल्ला 450 के साथ में पिलियन के साथ में आप नहीं कर सकते। लेकिन गोरिल्ला 450 के अंदर एडवांस फीचर्स हैं, जैसे कि राइड बाय वायर टेक्नोलॉजी भी है, असिस्टेंट स्लिपर क्लच भी है, डुअल चैनल ABS भी है। लेकिन सबसे बड़ी कमी ये है कि उसके अंदर ट्रैक्शन कंट्रोल नहीं है। रॉयल एनफील्ड की किसी भी बाइक के अंदर ट्रैक्शन कंट्रोल आता ही नहीं है, तो गोरिल्ला 450 के अंदर ट्रैक्शन कंट्रोल नहीं दिया गया है। सो गोरिल्ला 450, ट्रैम स्पीड 400 और CV300R इन तीनों बाइक्स के पॉजिटिव्स भी मैंने आपको बता दिए हैं, नेगेटिव्स भी मैंने आपको बता दिए हैं। अब फाइनली बात करते हैं कि आपको इन तीनों बाइक्स में से कौन सी बाइक लेनी चाहिए। एक तो यार ऑन रोड प्राइस तीनों बाइक का 3 लाख रुपए के आसपास ही रहेगा और तीनों बाइक्स की आपको टेस्ट राइड ज़रूर लेनी चाहिए और आपको अपनी प्रायोरिटीज़ पहले बनानी चाहिए कि आपको एक बाइक के अंदर क्या चाहिए। मैंने 3 प्रायोरिटीज़ सेट करी हैं तीनों ही बाइक्स के लिए, यानी कि यार बाइक तो तीनों ही अच्छी हैं, लेकिन आपकी प्रायोरिटीज़ के बेसिस पे आपको बाइक को चूज़ करना चाहिए। तो आप ट्रैम स्पीड 400 ले सकते हो अगर आपकी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है सस्पेंशन, ब्रेकिंग सिस्टम और पिलियन सीट, उसके साथ में एडवांस फीचर्स जैसे कि राइड बाय वायर ट्रैक्शन कंट्रोल, डुअल चैनल ABS, स्विचेबल ट्रैक्शन कंट्रोल। ये सारी चीज़ें अगर आपको चाहिए तो फिर आप ट्रैम स्पीड 400 के साथ में जा सकते हो, लेकिन आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा थोड़ा सा वाइब्रेशंस के साथ में। 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के आसपास में वाइब्रेशंस थोड़ी सी बढ़ जाती हैं, लेकिन इस बाइक का प्राइस बहुत ज़्यादा सही है, तो स्पीड 400 बिल्कुल वैल्यू फॉर मनी मशीन है। और CV300R आप ले सकते हो अगर आपकी टॉप मोस्ट प्रायोरिटीज़ है इंजन रिफाइनमेंट, इंजन स्मूथनेस और इंजन रिलायबिलिटी और साथ में इनिशियल एक्सेलरेशन और पिकअप। ये चीज़ें अगर आपको चाहिए तो फिर आप CV300R के साथ में जा सकते हो और इसके अंदर आपको एडवांस फीचर्स के साथ में थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक फीचर्स CV300R के अंदर उतने ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। लेकिन बाइक की हैंडलिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है, बाइक के सस्पेंशन ठीक ठाक हैं, यानी कि अप टू द मार्क है, सस्पेंशन ठीक है बाइक की, ब्रेकिंग सिस्टम भी बाइक का डिसेंट है, लेकिन फ्यूल टैंक कैपेसिटी उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है CV300R की। अब थर्ड पे आते हैं गोरिल्ला 450, तो यहाँ पे भी यार लगभग CV300R वाली ही बात है। अगर आपकी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है इंजन रिफाइनमेंट, इंजन स्मूथनेस, उसी के साथ में टॉप एंड परफॉर्मेंस, इनिशियल एक्सेलरेशन, बेसिकली परफॉर्मेंस अगर आपको चाहिए, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड राइडर हो आप, तो फिर आप गोरिल्ला 450 के साथ में जा सकते हो, क्योंकि इंजन बहुत ज़्यादा अच्छा है इस बाइक का। लेकिन गोरिल्ला 450 में आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ जाएगा, इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल नहीं है और पिलियन सीट उतनी ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है। और एक और चीज़, गोरिल्ला 450 के अंदर आपको कलर्स के ऑप्शन उतने ज़्यादा नहीं मिलेंगे। अब लास्ट में मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि भाई तीनों बाइक्स में से कोई भी बाइक लेने से पहले तीनों बाइक्स की टेस्ट राइड लेके देखो। आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में अगर कोई और भी बाइक है तो उस बाइक की भी टेस्ट राइड लो, और फिर जो बाइक आपको लगता है कि आपकी पर्सनैलिटी पे सूट करती है, आपकी प्रायोरिटीज़ को फुलफिल करती है, वो बाइक आपको फिर परचेज करनी चाहिए। इन तीनों बाइक्स के बारे में मुझे जितना पता है, मैंने जितना फील किया है, मुझे जितनी नॉलेज है, वो मैंने सारा आपके साथ में शेयर कर दिया है। तो इस वीडियो में यार फिर इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। कुछ भी इस वीडियो में आपको पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर देना। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर सकते हो, और अपने भाई को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो @K2K मोटो व्लॉग्स पे। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन राइड सेफ, ड्राइव सेफ।